बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रजब की बरकतों से फैज़याब होने के लिए हमें गुनाहों से निजात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और गुनाहों से निजात हासिल करने के लिए मैं एक बहुत ही आसान नुस्खा है जो आपको बताना चाहती हूँ। उसमें ना तो कोई वजीफ़ा करना है, ना ही कोई अमलियात करने हैं। सिर्फ़ उसमें नीयत करनी है एक चीज़ की, और वो नीयत जब हम कर लेंगे तो हमारी निजात गुनाहों से मुमकिन हो जाएगी। तो वो नुस्खा ये है कि शेख खालिद अल जुबैर कहते हैं कि उनका एक दोस्त था, बहुत करीबी दोस्त था, इंतहाई समझदार इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बद आदत ये थी कि वो नामहरम औरतों पे अजीब नज़रें डालता था, अजीब नज़र से उनको देखा करता था। और उसका काम भी ऐसी दुकान पे था कि जहाँ पे औरतों का सामान बिकता था। तो कहता है कि मैंने उससे ये कहा कि क्या तुम अपनी इस बीमारी को तर्क करना चाहते हो? उसने कहा कि मुझे तो ये बहुत आदत पुरानी है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसने कहा, शेख ने कहा कि देखो, तुम इससे निजात हासिल कर सकते हो, मेरे पास इलाज है और वो 100% ठीक इलाज है। और वो इलाज ये है कि तुमने ये नीयत कर लेनी है, अपने आप से वादा कर लेना है, अपने रब से वादा कर लेना है कि जूं ही मैं किसी नामहरम औरत पे निगाह डालूंगा, मैं वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ूंगा। तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि जितनी दफ़ा मैं निगाह डालूं उतनी दफ़ा नमाज पढ़ूं। तो शेख ने कहा कि देखो, इसके लिए फिर तुम्हें यानी तो इसका इरादा तुम्हें करना होगा, इसलिए कि तुम्हें जन्नत चाहिए कि जहन्नुम चाहिए। तो वो कहने लगा यकीनन जन्नत चाहिए। तो कहने लगा कि जन्नत का रास्ता जो है उसके लिए फिर इतनी तो मेहनत करना होगी कि तुम ये नियत करो। तो वो कहता है कि मैं 1 हफ्ते के बाद उससे मिला, तो मैंने उससे कहा कि क्या मेरे बताए हुए नुस्खे पे अमल किया और निजात मिली? तो वो कहने लगा कि यकीनन मैंने उससे निजात पा ली है और आपका नुस्खा बहुत ही कामयाब रहा। कि शुरू में मैंने ये 10 दफ़ा नमाज़ पढ़ी 2-2 रकत करके, फिर उसके बाद मैंने 5 दफ़ा पढ़ना पड़ी, फिर उसके बाद मुझे अब यूँ ही मैं निगाह डालने लगता हूँ तो कोई ताकत मुझे रोक देती है और कहती है कि हरगिज़ ना महरम पे निगाह ना डालो, तुम्हें इतना मुश्किल काम करना पड़ेगा, वज़ू करना पड़ेगा, नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। तो वो कहने लगा कि इस तरह से अब मुझे वो ताकत ही ये काम नहीं करने देती। तो फिर शेख खालिद ने कहा कि तुम्हें पता है कि वो ताकत कौन सी है? वो शैतान है जो तुम्हें रोकता है निगाह डालने से। इसलिए कि शैतान को सबसे गिरां और सबसे भारी ये लगता है कि कोई मोमिन अल्लाह के आगे सर झुकाए, कोई मोमिन 2 रकत नमाज पढ़ ले। ये 2 रकत नमाज शैतान को सबसे ज़्यादा मुश्किल और गिरां लगती है। तो शैतान हरगिज़ नहीं चाहता कि इंसान जो है नमाज पढ़े। तो इसलिए वो उस नमाज से बचाने के लिए पहले उस गुनाह से बचा देता है, मना कर देता है कि कहीं ये ना हो कि ये गुनाह करे तो फिर नमाज पढ़ेगा। तो इस तरह से यानी हमें एक ये भी पता चला कि नमाज कितना महबूब तरीन फ़ेल है, कि नमाज पढ़ने से शैतान को सबसे ज़्यादा अजियत होती है। तो इस तरह से वो शैतान ही इस काम से रोक देता है। तो इसी तरह से हम अपने भी जितने गुनाहाने सगीरा और कबीरा से निजात हासिल करना चाहते हैं, नफ्स को पाकीज़ा करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भी ये नियत कर लें, अहद कर लें अपने आप से कि जब भी मैं झूठ बोलूँ तो मैंने 2 रकत नमाज पढ़नी है। तो जब भी मैं गीबत करूं तो मैंने 2 रकत नमाज पढ़नी है सज़ा के तौर पे। समझ लें, या अपने नफ्स की तरबियत के लिए समझ लें। तो इसमें ये होगा कि शैतान ही झूठ और गीबत से रोके रखेगा कि कहीं ये अल्लाह का बंदा नमाज ना पढ़ ले। तो ये सिर्फ़ इसमें नीयत है कि हम अगर नीयत कर लें तो हम गुनाह से बच सकते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। ये वो नुस्ख़ा कीमिया है जिस पे अमल करके बहुत से लोगों ने गुनाहों से निजात हासिल की है। तो इस पे ज़रूर अमल करना चाहिए और इस नुस्ख़ा कीमिया को अपने तमाम अज़ीज़ों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि तमाम लोग इस नुस्खे पे अमल करते हुए गुनाहों से निजात हासिल कर सकें। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और ताकि नेकी पैगाम पहुँचाने में आपका भी हिस्सा हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।